तो भाई ये रहा नीट 2026 का पेपर। ये कल हमने दिया था, तो बताते हैं कैसा है। तो शुरू करते हैं। पहले तो ये एकदम ये फ्रंट ही एकदम चेंज हो गया है, मतलब अलग ही लग रहा था। और फिर ओपन करा तो ये रफ पेज, वही जो लेफ़्ट हैंड वालों के लिए दिया था, लेकिन इतना मतलब कुछ क्वेश्चन बने तभी तो ये रफ पेज यूज़ करें, ज़्यादा बन ही नहीं रहे थे फिज़िक्स में। तो हमने वैसे बायो से शुरू करा। बायो सबको पता है इजी ही थी, 95% ईजी थी। थोड़े बहुत क्वेश्चन अच्छे थे, जैसे कि वो रोल ऑफ ऑक्सीजन वाला, उसमें क्योंकि वैसे था ना, अरे कि मतलब पहले किसने क्या डिस्कवर करा, तो वो हमें सही लगा क्वेश्चन। बायो में मेरा कोड 80 था। बायो में सब ठीक है। इसमें तो वो था, एक वो वाला आया था, ये वाला, ये LT=L0 प्लस RT। हम दूसरा ही फार्मूला लगाए दे रहे थे, लेकिन फिर हमने सेकेंड राउंड में ये करा था, तो मेरा सही है मतलब। फिर मेरा एक ये वाला गलत हो गया, जो क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। तो हमने कहा नहीं, ये तो मेटाफेज में होता है, तो ये गलत, मतलब हमने गलत मार्क कर दिया। हमने फिर ये वाला कर दिया बोथ आर फॉल्स, बल्कि वो वाला सही था, क्रोमोसोम आर फुली कंडेंस्ड एट द एंड ऑफ प्रोफेज 1। तभी तो वो जब मेटाफेज में फिर जाते हैं, तो ये मतलब कि ये मेरा गलत एक ये हुआ। फिर और सब इजी ही था। अगर नीट 2025 से देखें तो बायो तो इजी थी। इलोंगेशन द प्लास्टिड दैट स्टोर xanthophyll इज, तो हमने पहले ये लगा दिया था क्लोरोप्लास्ट, लेकिन हमने फिर सही से पढ़ा, हमने ये तो क्रोबोप्लास्ट होगा। और एलियोरो प्रोटीन का था, एमाइलो कार्बोहाइड्रेट का था, जो स्टोर करता है। इसमें वाले में हमें पता नहीं क्यों कन्फ्यूज़न हो रही थी, ये हमने स्टार मार्क कर दिया था हमने, लेकिन फिर बाद में हमने यही लगाया है ऑप्शन एलिमिनेशन से। एक हमने असल में वो यही फोटोसिंथेसिस ज़्यादा नहीं रिवाइज कर पाए थे लास्ट के टाइम, लेकिन फिर भी कर लिया था तो हो ही गया। फिर ये वाला हमें इसमें कंफ्यूजन थी, जो कैल्विन साइकिल कह रहा है कि 3 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, हमें याद ही नहीं आ रहा है हमने तो फिर लेकिन हमने सेकेंड राउंड में कर लिया। बढ़िया बात ये रही कि जो मतलब एक राउंड में ना करो, 2 या 3 राउंड में करो, तो वो बन जाता है, वो दिमाग में पीछे चलता रहता है। तो मतलब कि राउंड वाइज करना ही ज़्यादा बेहतर रहता है। फिर वो फ्रॉक्स वाला जो नर्व्स वाला था, वो हमने 12 लगा दिया। ये मेरा एक और गलत हो गया। बल्कि है 10 पेयर, लेकिन पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में 12 ही पेयर है। दिमाग में पता नहीं, शायद 12 पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं कॉकरोच में। अब पता नहीं हमें, लेकिन ठीक है। ये देखो, ये हमने गोला मार करा है। और ये वाला हमें अच्छा लगा था, ये हमने सेकेंड राउंड में करा था और हमने स्टार मार्क कर दिया था। ये इसका यही रोल ऑफ एयर। सबसे पहले वो आए थे ना प्रिस्टले, जिन्होंने वही रैट और प्लांट वाला करा था। फिर एक और हाँ मेरा गलत हुआ है, जो कि है वो वाला, अरे एनिमल किंगडम का। हमने ये नहीं पढ़ा व्हेन एनी प्लेन, हमने बस ये पढ़ा था कि प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रल एक्सिस डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू 2 आइडेंटिकल बाय इट्स कॉल्ड रेडियल। हमने कहा नहीं, ये तो वो होना चाहिए बाइलेटरल, क्योंकि एनी नहीं लिखा है, लेकिन एनी लिखा हुआ था, तो ये गलत हो गया। कोई बात नहीं, ये पता नहीं क्यों फिर वो एक जो ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वाले में हम कंफ्यूज हो गए। लेकिन हाँ, पिछली बार सर ने मतलब बताया था कि जो पहले आए दिमाग में वो ज़्यादातर सही होता है। हम जब नीट 2026 का जो था 3 मई को, उसमें हम जो 2 क्वेश्चन गलत करके आए थे, एक वो CO+H2 वाला सिन गैस वाला, प्लस एक जो पोस्ट साइनेप्टिक उसमें रहते हैं रिसेप्टर, हमने वो वाला गलत करा था। मतलब जो पहले हमने वो सही लगाया था, लेकिन जब सेकेंड राउंड में आए तो हमने काट के दूसरा लगा दिया। तो हमने इस पर वही सर की बात मानी और ट्राई का स्पीड ही लगाया। वैसे इसमें बहुत छोटी चीज़ है कि मतलब अगर कहोगे कि बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी वो एग्ज़ाम और सब काफ़ी अलग चीज़ें रहती हैं। बायो ठीक थी, ईजी थी। और तो मेरा ज़्यादा फिर बायो में 3-4 गलत हुए हैं बस। बायो हमने खोली तो हमें लगा कि भाई ये तो इजी है, कट ऑफ जाएगी अब 650, मतलब कि लाना ही पड़ेगा 650। फिर हमने खोली केमिस्ट्री।
केमिस्ट्री का बताते हैं। एक वो वाला था जो अमेजोनियन रेन फॉरेस्ट में कि कौन ज़्यादा मिलता है, पहले इन्वर्टिब्रेट फिर प्लांट फिर फंजाई। हमने तो इनके सब के वो भी याद करे हुए थे नंबर्स, क्योंकि टेस्ट में आ चुका है एक बार तो। लेकिन ये तो इजी था, पूछ लिया हम लोगों ने। फिर एक वो लोग पता नहीं टीचर कह रहे हो जो हेलनेस लूप वाला है वो शायद बोनर जा सकता है, उसमें ए बी डी बन रहा है और ए बी सी बन रहा है, ऐसे ही कोई वो बता रहे थे तो हटाओ। ठीक है, और एक वो वाला सही था वही 10 मिलियन वाला, जिसमें वो था बर्थ रेट और डेथ रेट वाला। वो वही वो तो कांस्टेंट ही था, क्योंकि बर्थ रेट और वो जो भी था क्या डेथ रेट, हाँ वो दोनों सेम। फिर हमने खोला केमिस्ट्री, हमने कहा कि यार बायो तो बहुत इजी ही है, बहुत नहीं मतलब ठीक है, इजी है तो कट ऑफ जाएगी ज़्यादा। फिर हमने बायो खोला, बायो में सबसे पहला क्वेश्चन वही था केमिकल बॉन्डिंग से, वो हो गया। फिर ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये ये वाला इसमें ये इन दोनों में हमें कन्फ्यूजन थी। इसमें ये सल्फाइड वाले सल्फ़र कंटेनिंग है ना ये दोनों, मेथियोनिन और शायद थ्रियोनिन है कि नहीं है हमें याद नहीं आ रहा है, लेकिन हमें मेथियोनिन का, अच्छा हाँ थ्रियोनिन नहीं है शायद, मेथियोनिन और सिस्टीन ही है जो 2 सल्फ़र कंटेनिंग है वो। तो फिर हमने फिर एक हमने इसमें और गलत कर दिया, वो जो पैरा नाइट्रोटोलिन है वाला, हमने उसमें नाइट्रो को नहीं हटाया, तो हमने पहले सही करा था बोथ करेक्ट, लेकिन सेकेंड राउंड में पहला करेक्ट और दूसरा इनकरेक्ट कर दिया था। फिजिकल केमिस्ट्री हार्ड थी यार, उसमें मतलब कि अलग तरह के क्वेश्चन, जो एक वाला अच्छा क्वेश्चन था ये क्या नाम है इसका, वही जो उसमें मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, वो हमसे हो गया, लेकिन अच्छा क्वेश्चन था वो। तो मैं पहले उससे वाला फार्मूला, क्योंकि जनरली हमने कोई टेस्ट में अभी तक नहीं देखा था, लेकिन हमने अपने शॉर्ट नोट में, क्योंकि सर ने लिखवाया था तो शॉर्ट नोट में मेरे ऐड था। फिर वही लिगेंड स्ट्रेंथ ठीक था, और एक ये अच्छा वाला कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हमसे मतलब कि यही वाली चीज़ बहुत मिस हो जा रही थी। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का जो लास्ट वाला पार्ट है जिसमें ऑप्टिकली एक्टिव और इनएक्टिव वो सब था, लेकिन हमने इसमें मेरा सही हो गया ये वाला। अभी हमने आपने मार्क्स नहीं कैलकुलेट करें, बस बायो के उसमें देख लिए कि कौन से आंसर सही है, और इसमें केमिस्ट्री में देख लिए कि कौन से सही है कौन से गलत है। कि फिज़िक्स मेरी हिम्मत नहीं हो रही भाई, थोड़े से हमने देखे थे, फिर 1-2 लगातार गलत हो गए, फिर हमने कहा हटाओ। ठीक है, ये था भाई। और ऑर्गेनिक में कोई भी एक भी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं दिखा, सब मतलब कि जैसे रिएक्शन है इसमें बताओ ये क्या बनना है, ऐसे नहीं, मतलब अलग ही पूछ रहे कि कौन स्टीरियो आइसोमर है, कौन ये है, कौन वो है। और एक वो एंट्रोपी वाला ठीक था, इजी था। इसमें ये मिस्टेक हो सकती है कि उसमें उसने किलो जूल में पूछा है तो किसी ने जूल में निकाल दिया हो, ऐसा हो सकता है। और राउट लॉ वाला था, राउट लॉ हमें लग रहा है इनका फेवरेट है। और हाँ, हमने एक मेरा वो गलत हो गया जो वाला था एमओटी वाला, हमने उसमें नियॉन के सिर्फ हमने 10 इलेक्ट्रॉन लिया, हमने सिर्फ एक नियॉन को लिया, उसमें Ne2 था तो हमने π2p लगा दिया। ये कोई बात नहीं, ठीक है। और ये वाला तो हमने देखा ही नहीं, हमने चाहे ठीक है हमने अगर सही से ना पढ़ा वो अलग बात है, लेकिन हमने ये वाला देखा ही नहीं है। दिख रहा होगा ये वाला जिसमें हम पढ़ के बता रहे हैं, हीटिंग NaCl विद कंसनट्रेटेड H2SO4 NMnO2 रिजल्ट इन ऑक्सीडेशन ऑफ Mn। ये वाली रिएक्शन कहीं होगी, लेकिन हमने अभी तक देखी नहीं कि कहाँ है। हमने NCERT की लग रही है DNA ब्लॉक की, लेकिन हमने नहीं पढ़ी। और एक वो जो ट्रांस वाला था, सिस वाला था, वो हमने स्किप कर दिया। फिर वो जो वाला था केमिकल काइनेटिक्स में कि वही 2A फिर उससे भी बनना, वो भी मेरा गलत हो गया। हमने वही देखा कि 2A भी कभी ऐसा क्वेश्चन आया ही नहीं जिसमें 2 लिखा हो, तो हमने सीधा वही मेरा गलत हो गया वाला। ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, ये एटॉमिक स्ट्रक्चर में लास्ट में दिया, ये मेरा सही हो गया। ये हमने काफ़ी इसका सोचा था फिर लगाया था आंसर। बस एक हमें सही लगा जो केमिस्ट्री में डायरेक्ट था, वही एनिलीन वाला, वो बस वही जल्दी से हो गया। इनऑर्गेनिक में हमने थोड़ी गलती कर दी इस बार, मेरे
2 क्वेश्चन या 3 इनऑर्गेनिक में गलत है, 2 गलत हैं, बाकी फिजिकल तो ठीक गई मेरी। आगे और ये वाला था, इसमें तो हमने पहले ही हमने फर्स्ट राउंड में से स्किप कर दिया था, हमने कहा पता नहीं भाई साहब ये क्या है, फिर लास्ट में अच्छा ये लगा दिया था टिक। फिर वो लेंथेनॉइड वाला इतना हमने सोचा, उसका हमने 5 बार लगाया होगा, हमने उसकी पूरी 2 बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी। ये देखो ये रही, ये हमने इसके लिए हॉफनियम वाला जिसका था आंसर, हमने 2 बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, बार बार चेक कर रहे हैं। फिर ऑर्गेनिक तो भाई टफ़ ही थी, हमें तो ये केमिस्ट्री तो नीट 2025 से भी टफ़ है। फिर हाँ, ये जो बायो मॉलिक्यूल में इन लोगों ने ये सब कौन पूछता है भाई कि ये मीट, सनफ्लावर ऑयल, लीफी वेजिटेबल और कैरेट ये सब क्या। हमने ऐसे करा, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से करा। विटामिन ए कैरेट से मिलता है, ये मतलब क्योंकि ए से विटामिन ए के जीरोप्थेल्मिया होता है, तो उससे आँखों पे असर पड़ता है, नाइट ब्लाइंडनेस। तो हमने ये सुना ही है कि गाजर खाओ तो गाजर से आँख, क्योंकि मेरा चश्मा भी लगा है तो उससे सही होती है, तो हमने ए का लगा दिया 4, मतलब वही कैरेट। फिर हमें बी का नहीं पता, विटामिन B12 से क्या होता है, विटामिन ई किस में मतलब से क्या होता है ये पता है, लेकिन किससे मिलता है। फिर हमें पता है कि विटामिन के से क्या होता है। अभी जब नीट जब हुआ था तब हमने उसके 2 दिन बाद वही डॉक्टर के पास गए थे, तो ब्लड रिपोर्ट हमने, तो मेरे अंदर विटामिन के की कमी थी। तो जब हमने फिर जब भी बायो मॉलिक्यूल पढ़ा था तब हमने देखा था कि विटामिन के किससे मिलता है, तो हमने उसमें देखा था कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल, क्योंकि मेरे अंदर कमी थी तो हमने ऐसे ही पढ़ लिया कि देख लेते हैं कि क्या है, तो हमने उसी से विटामिन के का ग्रीन लीफी वेजिटेबल लगा दिया। और ई का हमें पता था कि सनफ्लावर ऑयल से मिलता है, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में था ही, हमने ऑप्शन एलिमिनेशन से कर दिया। अगर हमें विटामिन के का नहीं पता होता तो हम ना कर पाते। फिर वाला था एक MGBR वाला, ग्रिग्नाग वाला, वो हो गया। और हाँ, एक फिजिकल में ये मेरा गलत हो गया, जो फ्री एक्सपेंशन वाला था, हमने बस देखा फ्री एक्सपेंशन 0, यानी मेरे दिमाग में सब 0 हो जाता है, तो हमें मार्क्स लेकिन -1 मिलेंगे इसके। फिर वो था इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक था। और ये वाला हमने इसको दिए हैं 5 मिनट, क्योंकि जब जब ये क्वेश्चन आया है ऐसे टेस्ट में, जब भी मेरे टेस्ट में भी कोई ये ऐसे ही आते हैं क्वेश्चन, जिसमें जैसे √5 हो गया और ये 1.3 का क्यूब रूट हो गया, तो ये सब मेरे हमेशा ही गलत हो जाते हैं। लेकिन हमने कल इसको 5 मिनट दिया इस क्वेश्चन को और सही करके आए। और ये भाई ऑर्गेनिक में था ये वाला, जियोमेट्रिकल है, स्टीरियो है, इनैंशो है, ये मेरा सही हुआ। लेकिन फिर भी देख रहे हो कि मतलब तुम ऐसे नहीं थे कि बस तुम देख के टिक लगा के भाग जाओ, तुम्हें थोड़ा टाइम देना ही पड़ेगा क्वेश्चन में। फिर वो कंबशन वाला था, वो भी सही था। और एक वो वाला था सिग्निफिकेंट फिगर वाला, वो भी सही हो गया। पोटेश एलम वाला मेरा गलत हो गया, हमने पता नहीं कि उसे SO4 को एल्यूमिनियम से कंपेयर कर लिया। फिर हमने इसको करा, हमने कहा यार केमिस्ट्री तो यार टफ़ है, तो इतना तो कट ऑफ नहीं जाएगा। फिर हमने देखा फिज़िक्स को, और हमें फिर समझ में आया कि इन लोगों ने 15 मिनट एक्स्ट्रा क्यों दिया है। मेरा कोड 80 था, तो पहला वाला हमें वो वाला मिला, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाला, वो हमने स्किप कर दिया, वो हमसे बन ही नहीं रहा। मेरा आंसर बन रहा था 8 और वो ऑप्शन में था ही नहीं। फिर वर्नियर कैलिपर डायोड वाला इजी। एक वाला हमने स्किप करा है जो स्प्रिंग वाला था, वो हमें क्वेश्चन ही नहीं समझ में। एक तो इतने लंबे क्वेश्चन, ऐसा लग रहा था कि उन सर ने इससे लिख दिया हो अपने ज़माने का स्कूली टाइम का, इतना उसी में टाइम लग रहा था कि मतलब कि ये एक ही पेज में एक पेज में 2 क्वेश्चन आ रहे हैं। फिर वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला सर लोग कह रहे हैं वो बोनस जा सकता है, मतलब कि बोनस अगर तुमने लगाया हो तभी जाएगा, मतलब तुम्हें मिलेगा आंसर। लेकिन हमने तो सही, इसका पहला और दूसरा वाला बन रहा है जिसमें कि लैम्डा 300 मीटर नहीं 300 मीटर कह रहा है ऑप्शन, और एक में जो रिलेशनशिप है मैग्नेटिक फील्ड का, तो हमने वाला लगाया वेवलेंथ वाला इनकरेक्ट में, क्योंकि और सब तो सही था। तो लेकिन सर कह रहे कि दोनों आंसर हो सकते हैं, तो देखते हैं। और एक वाला था यार सर्कुलर ट्रैक पे वो चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है।
फिर ये इन ग्रेगर मेडरसन एक्सपेरिमेंट, हमने कहा ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है, एक बार हमने सुना हुआ है लेकिन याद नहीं है। फिर हमने वो देखा, अच्छा है वो थीटा और उसका अल्फ़ा पार्टिकल वाला है, तो वो तो हो गया। फिर ये वाला था, हाइट वाला था, डेप्थ वाला था। स्टीफन बोल्टजमैन कांस्टेंट वाला हमसे नहीं हो पाया, वो बन ही नहीं रहा। हमें फार्मूला, मतलब फार्मूला याद आ गया लेकिन बहुत मसले मसाइल थे। फिर वाला आ गया, मतलब कुछ पेपर को देख के थोड़ा सा नॉस्टैल्जिया हो गया था कि 2025 की याद आ रही थी। हमें तो उससे 2025 से ओवरऑल टफ लगा ही, हमें तो ये टफ ही लगा, मतलब 2025 से। अब अगर कट ऑफ उसके जितना ही जानी चाहिए तो सही है, मतलब ज़्यादा ना जाए। अगर लीक ना हुआ हो तो तभी कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी। फिर वाला था एक, फिर वाला कौन सा था, हाँ, फिफ्थ हार्मोनिक और नाइन्थ हार्मोनिक, उसका वन था आंसर। और फिर वो दो पैरेलल वायर्स थे, उसका वो ठीक था। और एसी वोल्टेज में वो रेजोनेंस कंडीशन आ गई थी, तो एक्सएल और एक्सी बराबर था। फिर ये वाला था जो कंजर्वेशन लगाना था, वही पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी प्लस काइनेटिक एनर्जी वाला। मेरा एक फिज़िक्स में, ये तो हमें अभी मतलब कल ही पता चल गया था कि गलत लगाया है। जो करंट और वोल्टेज वाला है, तो हमने करंट को कांस्टेंट कर दिया और वोल्टेज को डिक्रीज़ कर दिया, बल्कि आंसर उल्टा था कि वोल्टेज कांस्टेंट है और करंट डिक्रीज़ कर रहा है। या फिर वो प्लैनेट वाला था, उससे वो ठीक था। और ये एक आया था थर्मोडाइनमिक्स का इजी, ये वाला। और इन लोगों को तो भाई माइक्रोवेव वाला ज़्यादा ही पसंद आ गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वाला, कि किससे। ये तो ठीक था लेकिन इजी था। ऐसे ही हो जाता कि ये यूवी रेस फॉर प्योरीफाइंग दी वाटर आरओ में लगा रहता है, तो बस इससे हो जाता। क्यू का वन एक ही ऑप्शन में था। फिर वाला था वी इक्वल टू आर जी टेन थीटा। फिर वो डिस्टेंस वाला मेरा गलत हो गया है, जो उसका आंसर से कोई टीचर 0 कह रहा है, कोई 3 कह रहा है। हमने एक फिजिक्स वाला विद्यापीठ में देखा था, तो उसमें 0 कह रहा है और उसमें 3 कह रहा है। फिर हमने फिर उसके आगे क्वेश्चन नहीं मैच करे, हमने कहा हटाओ, देख लेंगे बाद में कभी। फिजिक्स टफ हमें तो टफ ही लगी। ये एकदम 2025 की तरह ही कह सकते हो, या उससे थोड़ी ज़्यादा, कि से कम नहीं कहने चाहिए, क्योंकि हम लोग उस 2025 के पेपर को बार बार देख भी चुके हैं, तो हम लोगों को अब लग रहा होगा वो क्वेश्चन थोड़ा इजी था, लेकिन ऐसा है नहीं, एग्ज़ाम का भी वो है। फिर वो एक वो रेजिस्टेंस वाला था, वो हमें समझ ही नहीं आ रहा क्या कह रहा है। और एक वो काइनेटिक एनर्जी वाला, सॉरी काइनेटिक फ्रिक्शन वाला, तो वो हमने कहा कि इसमें ये म्यू नॉट माइनस अल्फ़ा एक्स का क्या ही करें, मतलब क्या उसे किस में पुट करें। और एक्स अल्फ़ा भी आ रहा है और ये पूछ रहा है एन। हमने कहा कि इसमें दो वो हैं अननोन फंक्शन, तो कैसे निकाले। तो हमने फिर देख कर होने वाला वही टी स्क्वायर इज इक्वल टू आर की पावर 3। और ये वाला मेरा सही हो गया, जिसमें दो स्पेयर था, इसको भी हमने 5 मिनट दिया और 2 बार करा इसका सॉल्यूशन, वो भी लास्ट के जो 15 मिनट रह गए थे। हम तो दिमाग में सिर्फ 5 ही बजे तक करके ही पेपर सॉल्व कर रहे थे, जो कि काफ़ी सही रहा। फिर वो लेंस वाला हमसे बन ही नहीं रहा। हमने 3 बार कोशिश करी, कभी मेरा 7.5 आ रहा है और कभी 15 आ रहा है पहले लेंस से। फिर वो सेकंड लेंस से तो बन ही नहीं रहा है आंसर, तो हमने गलत हो गया, सॉरी गलत हो गया, हमने लगाया ही नहीं। फिर ये ठीक था ये क्वेश्चन, कैपेसिटर वाला भी सही था। और एक वो वाला था कंडक्टिंग लूप पावर वाला, वो तो हमें नहीं समझ में आया। इन लोगों के ग्राफ कितने लंबे लंबे दिए, मतलब उसका एक तो पैरा इतना लंबा, फिर ग्राफ, मतलब आधे पेज में तो यही आएगा। और एक वो बॉब वाला था इलास्टिकली इक्विलाइट, ये भी ठीक था। इसमें ज़्यादा वैसे फिज़िक्स में कैलकुलेशन थी नहीं शायद, वैसे ज़्यादा क्वेश्चन बने भी नहीं, लेकिन ठीक था। 34 वो जो एक वो सिलेंड्रिकल कॉर्क वाला था, रो 1 एंड रो 2 वो हो गया। और वो इसमें से अब देखो केटीजी में से वाला दिया है मीन फ्री पाथ वाला, ये हमें फार्मूला याद था लैम्डा इज वन, तो ये मेरा सही हो गया। फिर वो था यूरेनियम वाला, वो भी सही था, ज़्यादा टफ नहीं था, कैलकुलेशन नहीं थी इसमें ज़्यादा।
और एक वो वाला था सोलिनॉइड वाला, वो भी ठीक था। ये जो इंडेक्स करेक्शन, यह हमने तो कोई टेस्ट में नहीं देखा, सर के क्लास नोट्स में भी नहीं देखा है। इसका वही फोकल लेंथ वाला आंसर होगा, लेकिन फिर भी हमने तो नहीं देखा है अभी तक। ये हमें लग तो रहा था, क्योंकि हमें पता नहीं क्यों हमने 12th में जो एक्सपेरिमेंट करा था यही वाला स्कूल में, तो हमें थोड़ा सा इंडेक्स का याद आ रहा था, लेकिन हमने कहा हटाओ। या फिर वो फोटोन और वो वाला था जो, वो हमने स्किप कर दिया, वो उससे बहुत कैलकुलेशन थी, हमने करा ही नहीं। वो रेडियस और वेलोसिटी वाला वो सही है। और एक मेरा ये वाला शायद गलती है, क्योंकि अभी कोड हमने समझ लो करीब बस 20 क्वेश्चन ही मिला है इसमें से, जो कि 2 या 3 क्वेश्चन, ये 4 क्वेश्चन गलत ही हुए हैं, बाकी थी या स्किप। एक ये वाला मेरा गलत है, जिसमें ये था, क्या था ये, इसको क्या कहते हैं, एडियाबैटिक वाला, नहीं एडियाबैटिक वाला सही है ये, अरे म्यूचुअल इंडक्टेंस वाला। वो उसमें ई पूछा है ना, हमने 1/4 लगा दिया, मेरा 4 आ रहा था, हमने कहा हमने शायद उल्टा कर दिया होगा तो 1/4 लगा दिया, ये गलत है। एडियाबैटिक वाला ठीक है। और एक जो ये वाला था जिसमें रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, तो उसका हमने फार्मूला याद करा था, उससे बन ही नहीं रहा, आ ही नहीं रहा था। फिर 45 वाला एंगुलर मोमेंटम, ये हमने स्किप कर दिया था, इसको हमने 3-4 मिनट दे दिया था, हम लास्ट तक यही कर रहे थे जब तक OMR नहीं छीनी, लेकिन ये नहीं हो पाया, ये वाला नहीं हो पाया। ओवरऑल भाई टफ ही था, हमें तो 2025 की तरह ही या फिर उससे टफ ही, उससे इजी नहीं कहना सही हमें तो लगेगा, क्योंकि काफ़ी मतलब कि उसमें हर क्वेश्चन में थोड़ा बहुत ट्विस्ट था ही, और इतना लंबा नहीं था। ठीक है जो भी, तो बस आज के लिए इतना ही, बाय।